साथियों, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से आज के इस संवाद में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों सुर्खियों में आया है, 90 घंटे का काम, 90 आवर्स इंटू 7 डेज। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। उसके चेयरमैन सुब्रमण्यम जी ने अपने कर्मचारियों को एक मीटिंग के अंदर कहा कि आप लोग 90 घंटे 365 दिन इंटू 7, 90 घंटे इंटू 7 मतलब हर हफ्ते आप 90 घंटा काम करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब औसतन आप 13 घंटे हर रोज काम करिए। उन्होंने आगे दलील दिया कि आप संडे के दिन अपनी घर बीवी की तरफ क्यों सारा दिन ताकते रहोगे, या बीवी भी आपकी तरफ क्यों सारा दिन ताकते रहेंगे। पिछले 10 साल में जब से ये विकसित भारत का लगातार प्रचार किया जा रहा है, उस भारत में मजदूरों की तनख्वाह जो है 1.24 हुआ है, वेरे सीईओ या मालिकों की तनख्वाह 4 गुना से लेकर 40 गुना हुआ है। ये सुब्रमण्यम जी के सोच का सवाल है कि मजदूर सारा दिन, छुट्टी का दिन, काम के बाद मजदूर क्या करता है। शायद सुब्रमण्यम जी जो है अपने छुट्टी के वक्त या जब उनको अवकाश मिलता है वो शायद यही करते हैं, लेकिन उनको ये, क्योंकि उनके पास 200 चाकर है, उनके पास सैकड़ों जो है कर्मचारी हैं, उनके पास ड्राइवर है, लेकिन साधारण मजदूर छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ कभी कभी मनोरंजन भी करता है, कभी कभी वो चिड़ियाघर जाता है, कभी कभी वो बच्चों को लेके गपशप करता है, कभी कभी वो अच्छे खाने खाता है, क्योंकि बाकी दिन तो उसको 12 घंटे हर मास का काम करना पड़ता है। रविवार के दिन वो अपने कपड़े धोता है, अपने घर को साफ करता है। वो उसके पास वो अय्याशी करने का समय नहीं होता जैसे हमारे सुब्रमण्यम जी कहते हैं। फिलहाल उससे पहले हिंदुस्तान के एक कंपनी, आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी जिसे इन्फोसिस कहते हैं, उनके चेयरमैन ने कहा कि 70 घंटे की उन्होंने वकालत की, 6 दिन में 70 घंटे। इसका मतलब उन्होंने भी कहा कुछ औसतन 11 घंटे, 11.5 घंटे हर रोज काम करना चाहिए। ये वो शख्स है जिनका दामाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं और जिन्होंने अपने होने वाले पोते के लिए 254 करोड़ का एक गिफ्ट पहले से ही तैयार किया था। और वो हमारे मजदूरों को ये लेक्चर जरूर देते हैं कि जो है ना, वेल्थ बनाना आपका काम नहीं है, आपका तो काम है हार्ड मास काम करना। और हम जो है वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हम वेल्थ मैनेजर्स हैं, हम संपत्ति बनाते हैं, संपत्ति की देखभाल करते हैं। आपका काम यह है कि हमारी संपत्ति कैसे बढ़े, हम हिंदुस्तान के सीईओ, कंपनी के सीईओ या हिंदुस्तान के हुक्मरान की संपत्ति कैसे बढ़े, ये काम जो है मजदूरों का है। जो हिंदुस्तान की आर्थिक नीति जिन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जिसको कहा जाता है वो उसके जो जन्मदाता थे, उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इन दोनों बयान को स्वागत करते हुए कहा कि दे आर वेल्थ क्रिएटर्स। ये लोग जो संपत्ति पैदा करते हैं, इसीलिए इनकी सोच इसी तरह की है और इनकी सोच में कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो दरअसल एम्प्लॉइज की सोच से बोल रहे हैं। लेकिन चिदम्बरम साहब ये भूल गए, बिना मजदूरों के, बिना कर्मचारी के ये वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान का सीईओ, हिंदुस्तान के मैनेजरियल क्लास ये तय कर ले कि किसी भी कंपनी के अंदर वो प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी बड़े क्षेत्र के अब संस्थान के अंदर वो करेंगे, तो अगले ही दिन अगर हिंदुस्तान का मजदूर हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठ जाए तो अगले ही दिन वो सारा ठप हो जाता है। दरअसल वेल्थ क्रिएटर मजदूरों का है। ये लोग भूल जाते हैं कि मजदूर अपने हार्ड मास की मेहनत करके अपनी वो जो है हिंदुस्तान की तमाम संपदा, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे वो जो खनिज हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो स्टील प्लांट हो, तमाम जो हिंदुस्तान की संपदा है वो संपदा हिंदुस्तान का साधारण मजदूर पैदा करता है, हिंदुस्तान का साधारण किसान पैदा करता है। दरअसल इनकी सोच और मोदी सरकार की 4 लेबर कोड की सोच तकरीबन एक है। 4 लेबर कोड कब बनाया गया? 4 लेबर कोड उस दौरान मोदी सरकार ने संसद के अंदर पेश किया जब देश
कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा था, जब सैकड़ों किलोमीटर लोग चलकर गांव वापस जा रहे थे, जब सरकार को इन मजदूरों के लिए देने के लिए कुछ नहीं था, कोई राहत नहीं था, ना तो उनके लिए देने के लिए खाना था, ना संस्था रहने के लिए जगह थी, ना उनको देने के लिए सरकार के पास को पगार देने के लिए नहीं था, जब माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गए, कुछ लोग रास्ते में मर गए, कुछ लोग रेलवे लाइन में थक कर सो गए थे, ऊपर से रेल की गाड़ी चली गई, उस दौरान मोदी सरकार ने 45 मिनट के अंदर 4 लेबर कोड पास किया। ये 4 लेबर कोड दरअसल हिंदुस्तान के मजदूरों ने अपनी ताकत, मोदी सरकार ने संसद के अंदर सिर्फ 45 मिनट बहस कराई, बहस भी नहीं थी, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि 45 मिनट में 4 लेबर कोड इंट्रोड्यूस कराया गया, कोई बहस नहीं उसके ऊपर, और सरकार ने उस दौरान 3 काले कृषि कानून को भी पास कराया था। ये बात है कि हिंदुस्तान का किसान लड़ गया, हिंदुस्तान के किसान ने 700 से ज्यादा शहादत देके सरकार को मजबूर किया कि ये 3 काले कृषि कानून वापस हो। मोदी सरकार और देश के तमाम सरकारों ने 4 लेबर कोड के साथ साथ नियम भी बना लिया है, लेकिन इनको डर है कि अगर ये कानून को ये लोग लागू कर दे तो हिंदुस्तान का मजदूर भी सड़कों में उतरेगा, इसीलिए ये इस डर से ये लोग लागू नहीं कर पा रहे। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, दिल्ली में 3 बड़ी पार्टियां घमासान है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ से लेके जूते चप्पलें फेंकी जा रही हैं, लेकिन किसी भी एक पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने 90 घंटे का काम का विरोध नहीं किया है। किसी भी पार्टी ने 4 लेबर कोड देश के मजदूरों को या शहर के मजदूरों को लागू होना चाहिए, इसके खिलाफ किसी भी पार्टी ने आज तक एक बयान नहीं दिया। 4 लेबर कोड दरअसल क्या है? 4 लेबर कोड 12 घंटे ड्यूटी की वकालत करता है। 4 लेबर कोड मजदूरों को संघर्ष करने के खिलाफ पाबंदी लगाता है। 4 लेबर कोड ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर पाबंदी लगाता है। दरअसल ये जो 4 लेबर कोड है, ये हिंदुस्तान के मजदूरों ने पिछले 70 साल में अपने संघर्ष, अपने खून पसीने से जो लागू कराया था, 4 लेबर कोड उसको कमजोर कर देता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है श्रम को सस्ता किया जाए, श्रम को जो है श्रमिकों को कम पैसा देना पड़े, ताकि हिंदुस्तान का माल सस्ता बने और हिंदुस्तान का माल विदेशों में बिके। ये एक कारण है कि 4 लेबर कोड को लाया जा रहा है। दरअसल सरकार लगातार एक बात करती है, विकसित भारत की बात करती है। मोदी सरकार कहती है हमारा देश दुनिया में 4था नंबर देश है और आने वाले दिनों में इसको दूसरे नंबर में ले जाएगी। लेकिन इस विकसित भारत में हिंदुस्तान का मजदूर कहां है? इस विकसित भारत में हिंदुस्तान का साधारण किसान कहां है? ये विकसित भारत क्या हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान के साधारण आवाम के लिए, या हिंदुस्तान के चंद गिने चुने कुछ पूंजीपतियों के लिए? क्योंकि पिछले 10 साल का अगर आम लोग आंकड़ा देखें तो सीईओ की जो तनख्वाह है वो 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना से लेकर 40 गुना बढ़ी है। लेकिन मजदूरों की जो तनख्वाह है वो, या साधारण कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो 1.24 बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सीईओ और इनकी तनख्वाह तो 40 गुना बढ़ी है, साधारण मजदूरों की जो तनख्वाह है वो एक पॉइंट से ज्यादा है। दरअसल अगर हम लोग मुद्रास्फीति को आंक ले तो ये तकरीबन तनख्वाह हिंदुस्तान के मजदूरों की बड़ी नहीं है। तो इससे क्या हम लोग नतीजा निकालते हैं? इससे हम नतीजा यही निकालते हैं कि मोदी सरकार की जो 4 लेबर की सोच और हिंदुस्तान के 90 घंटे और 70 घंटे वकालत करने वालों की जो सोच है, वो सोच एक जैसी है कि कम पैसे में ज्यादा काम कराया जाए। दरअसल ये जो 8 घंटे के काम है, इस 8 घंटे का काम शुरुआत कहां से हुई? ये शिकागो शहर में जो मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसे हम लोग मई दिवस के नाम से जानते हैं, 1886 में, उस आंदोलन का स्लोगन क्या था? उस आंदोलन का स्लोगन था 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा विश्राम। अगर 8 घंटा मजदूर विश्राम करेगा, परिवार के लेके घूमेगा, तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है, उसकी काम करने की क्षमता जो होती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। और 8 घंटे के काम का जो नियम है, ये 1918 में जर्मनी में जो मजदूर आंदोलन खड़ा हुआ था, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान जो मजदूर आंदोलन खड़ा हुआ था, उसने 8 घंटा लागू कराया था। उसके बाद दुनिया में कई देशों में
मजदूरों ने आंदोलन करके 8 घंटे का नियम बनाया। हिंदुस्तान में 1947 में जो कानून आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसने 8 घंटा काम का प्रावधान किया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये बात करता है कि 8 घंटे के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, आपको जो है ना 6 दिन के बाद 1 दिन का वीकली ऑफ देना पड़ेगा। और ओवर टाइम में क्या होगा कि अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो आपको 2 घंटे का पगार मिलेगा। मतलब अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे का आपका काम का पैसा और 4 घंटे का डबल ओवर टाइम का मतलब आपको जो 2 पगार मिलेगा 12 घंटे काम करने से। दरअसल ये कोई नहीं चाहता कि मजदूरों को जो इतना पैसा दिया जाए, मजदूर भी थोड़ा अच्छा खाना खा ले, मजदूर की स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, मजदूरों की जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो है मदद करे, अगर वो अच्छा कमाएगा तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा। ये हिंदुस्तान के हुक्मरान की सोच नहीं है। इसीलिए उन्होंने वकालत की 8 घंटे की जगह 13 घंटे। हमें इस बात को समझना चाहिए कि 8 घंटे का काम हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने हमें नहीं दिया था। ये हमारी मजदूर आंदोलन की उपज है, ये मजदूर आंदोलन की फसल है और इसको मजदूर आंदोलन के जरिए से ही बचा सकता है, जैसे किसान आंदोलन ने अपने कानूनों को बचाया। हम इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को रखना चाहते हैं कि हम 4 लेबर कोड का विरोध करें, क्योंकि 4 लेबर कोड 12 घंटे काम की वकालत करता है। 4 लेबर कोड ईएसआई और फंड के जो कानून है उसको कमजोर करता है। 4 लेबर कोड जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है मजदूर और मालिक का जो रिश्ता है उस रिश्ते को जो है मालिक परस्त रिश्ता बनाता है। हमें 4 लेबर कोड का विरोध करना चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में हम दिल्ली के मजदूरों से आह्वान करते हैं कि इन तीनों राजनीतिक पार्टियों से ये मांग करें कि अगर दिल्ली में अगर इनमें से कोई भी चुन के आएगी तो 4 लेबर कोड दिल्ली के मजदूरों में लागू नहीं कराएंगे। हम मजदूरों से आह्वान करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि 4 लेबर कोड और 8 घंटे के 4 लेबर कोड के खिलाफ और 8 घंटे के नौकरी के लिए हमारा जो अधिकार है वो अधिकार सुरक्षित रहे। और इसको शेयर भी करिए और इसको बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करिए। आज के इस संवाद में इतना ही। अगले शुक्रवार को फिर से मिलेंगे। सभी साथियों को लाल सलाम।